सबसे पहले आपको बताएं, आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाने की पाकिस्तान की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। पीसीबी को भी आगाह कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अहम हुकूमती ओहदेदारान से आज मुशावरत का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि अगले चंद घंटे अहम करार दिए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान के मैचेस में रिचर्डसन को मैच रेफरी तैनात करने का इम्कान भी है। इससे पहले ज़राए ने दावा किया था कि अगर पाकिस्तान के एंडी पायक्राफ्ट को हटाने का मुतालिबा न माना गया तो पाकिस्तान टीम एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएगी। आईसीसी में पाकिस्तान की मैच रेफरी को हटाने की दरखास्त मुस्तरद किए जाने के बाद पाकिस्तान का मुमकिन रद्द अमल क्या होगा? क्या पाकिस्तान एशिया कप टूर्नामेंट से दस्तबरदार हो जाएगा, बाकी मैचेस नहीं खेलेगा? पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान के मैचेस में पायक्राफ्ट की जगह रिचर्डसन को मैच रेफरी तैनात करने की जो इत्तलात हमें मिली हैं उस पर कोई पेशरफ्त हो सकी है नहीं? सुहेल इमरान हमारे साथ जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं। सुहेल, बताइए इस हवाले से। जी, आईसीसी की जानिब से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतालबा किया था कि एशिया कप में एंडी पायक्राफ्ट की जो सर्विसेज हैं वो वापस ली जाए और उनको हटाया जाए, वो तो मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ने हमें इस हवाले से तस्दीक की है। इसके अलावा जो खबरें गुज़िश्ता रोज सामने आई थी कि अगर पायक्राफ्ट को नहीं हटाया जाता तो पाकिस्तान बाकी जो मैचेस हैं एशिया कप के वो नहीं खेलेगा। इस हवाले से अब जो लाया अमल तय किया जाना है वो हमें बताया गया कि इस्लामाबाद में एक आला सतही इजलास होगा और उसमें मुशावरत की जाएगी, जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। और इम्कान यही है कि अगले चंद घंटों में इस हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। और जो दूसरा पाकिस्तान के मैचेस से एंडी पायक्राफ्ट को हटाने के इम्कान को किसी भी सूरत में रद्द नहीं किया जा सकता। वाइब्स इस वक्त यही मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि जो बाकी मैचेस में जिनमें तैनाती थी एंडी पायक्राफ्ट की पाकिस्तान के मैचेस में, उनकी जगह पर अब जो इस पैनल में दूसरे मैच रेफरी शामिल है रिचर्डसन, वो उन सुपरवाइज कर सकते हैं। लेकिन इस हवाले से या इस ऑप्शन के हवाले से कोई मस्बत इशारे हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से या किसी ने तस्दीक इस बात की नहीं की। लेकिन हमारे ज़राए कहते हैं कि अगर एंड पे या तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करने के बाद इसके ऊपर गौर किया गया या इस तरह की कोई पेशकश सामने आई या इस तरह को कोई हल निकालने की कोशिश की गई तो उसके ऊपर जरूर सोच विचार की जा सकेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिराए, जंग में भी हराया। क्रिकेट के मैदान में हाथ ना मिलाने का मकसद खिफत मिटाना है। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक पहुंच चुका। 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए, अब क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमकां करेंगे। देखिए, ये खिफत मिटाने का, एम्बेरसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है, मगर ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। हम ऑनरेबल लोग हैं, हम जंग जीते हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में भी हम बिलीव करते हैं कि जैसे भी हालात हो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। मगर वो कौमें, जैसे मैंने कहा, जिनकी कोई एथिक्स नहीं होते, वो मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती और जो मॉरली बैंकरप्ट होती हैं, वो खेल के मैदान में अपनी खिफत मिटाने के लिए, शर्मिंदगी छुपाने के लिए सरंगी हरकतें। आईसीसी ने मुतालबा पाकिस्तान का मुस्तरद कर दिया। क्या पाकिस्तान इस मैच में हिस्सा लेगा? देखिए, ये तो मोहसिन नकवी साहब बेहतर बताएंगे, बट मेरा ये ख्याल है कि मैच रेफरी को इस तरह नहीं करना चाहिए था। मैच रेफरी तो रेफरी होता है, उसको रेफरी के तौर पे एक्ट करना चाहिए था। बट आगे जो भी होता है इट्स फॉर द पीसीबी टू डिसाइड। थैंक यू। अभी आपको बताएं कि मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में इजलास जारी है। इस इजलास के बाद एशिया कप पर भी इजलास होगा। मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद से ही वीडियो लिंक पर इजलास में शामिल होने का इम्कान। अरफा फिरोज़की नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, कितनी अहम है ये मीटिंग? कौन कौन शरीक है? क्या मौजू ज़ेर गौर है? देखिए, अब से कुछ देर कबल हमारी जो वो किसी भी जराये से बात हुई है और उन्होंने बात कंफर्म की है कि अभी जो 3 बजे वजारत दाखिला का इजलास शुरू हुआ है, जिसकी सदारत मोहसिन नकवी कर रहे हैं, जो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, इसमें ये 3 से 5 बजे तक इजलास जारी रहेगा। लेकिन इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मामला है एशिया कप के हवाले से, उस पर कोई भी बात नहीं होगी। लेकिन इस इजलास के बाद जो पीसीबी का इजलास है वो शुरू होगा और उसकी अभी तक डेट, जो टाइम है वो फाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन आज ही होगा। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी जो है वो इस्लामाबाद से ही इस इजलास
इजलास में जो वो शिरकत करेंगे, क्योंकि जो पीसीबी के ऑफिशियल हैं यानी कि सुमैर सही अहमद और साथ में जो सलमान नसीर हैं वो भी इस टाइम जो इस्लामाबाद में ही हैं मौजूद, और ये इसमें वीडियो लिंक में जो शामिल होंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी पूछा कि इस इम्कानात क्या है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाइकआउट करेगा या फिर एशिया कप में जो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मजीद मैचेस में जो उतारेगा। तो हमारी जो पीसीबी जराए हैं उन्होंने हमें ये बात कंफर्म की कि बाइकआउट के हवाले से फिरोज़ आप हमें अपडेट कर रहे थे। बड़ी खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोक दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज काम करने से रोकने का हुक्म जारी। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज जोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद की दरख्वास्त पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अशतर अली औसाफ अदालती मावन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मावनत तलब। 17 सितंबर से 19 सितंबर के लिए जजेस के लिए ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुबैना जाली डिग्री की शिकायत जेर समाअत है। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने के दावे की समाअत में बानी पीटीआई के वकील ने शहबाज शरीफ पर जिरह मुकम्मल कर ली है। गवाहों को जिरह के लिए 27 सितंबर को तलब किया गया है। दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ, क्या हुआ आज केस की समाअत के दौरान? जी, सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए की हत्या के इज्जत पर दावे पर समाअत हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर अदालत के रूबरू पेश हुए और जिरह से कबल वीडियो लिंक पर शहबाज शरीफ ने हल्फ भी उठाया। बानी पीटीआई के वकील मोहम्मद हुसैन चोटिया शहबाज शरीफ के बयान पर उन्होंने जिरह की। बानी पीटीआई के वकील ने कहा, सवाल किया कि क्या आपने झूठा और मन घड़त दावा दायर किया है? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि ये जी गलत है। वकील बानी पीटीआई ने सवाल किया कि आपका लीगल नोटिस जाली और फर्जी और इसकी कॉपी खुद साख्ता बनाकर पेश की गई है। शहबाज शरीफ ने इस पर भी जवाब दिया कि ये भी गलत है, जबकि बानी पीटीआई का वकील ने कहा कि आपने बानी पीटीआई को लीगल नोटिस भेजा ही नहीं है। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि ये भी गलत है, मैंने लीगल नोटिस भिजवाया है। जिस पर बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि बानी पीटीआई ने क्या फिर सियासी बयान दिया है? शहबाज शरीफ ने उस पर जवाब दिया कि बिल्कुल सियासी बयान नहीं था, बल्कि इसने हत्या की इज्जत की है। उनके बानी पीटीआई के वकील ने कहा इस पर कि बानी पीटीआई ने अपने हाथ से तहरीर करदा हत्या के आमेज अल्फाज नहीं लिखे। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि ये मुझे इल्म नहीं है। इसके बाद वज़ीर शहबाज शरीफ के बयान पर वकला की जरा मुकम्मल हुई और शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए अपने बयान पर जरा मुकम्मल करवाई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जज साहब, अगर कोई गलती हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ। अदालत ने शहबाज शरीफ के दीगर गवाहों को जरा के लिए ठीक है, बहुत शुक्रिया दुआ मिर्जा आपका। 27 सितंबर को गवाहों को जिरा के लिए तलब कर लिया गया है। अभी आपको बताएं कि मुल्क में सैलाब के बाद मलाला यूसुफजई ने इदारे तालीम और आगाही के लिए $2 लाख ग्रांट का ऐलान कर दिया। मलाला यूसुफजई का माउंटेन इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के लिए $30,000 ग्रांट का ऐलान किया। एक बयान में कहा कि पाकिस्तान में सैलाब ने हर सूबे में तबाही मचाई है। सैलाब से लोगों और स्कूल शदीद मुतासिर हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में उनका दिल पाकिस्तानियों के साथ है। उन्होंने कहा कि हमें रिलीफ की कोशिशों में मदद के लिए काम करना चाहिए। सैलाब से पाकिस्तान में बहुत से स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। तलबा बिलखुसूस लड़कियां तालीम का सिलसिला जारी रखने से कासिर हैं। वो फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ मिलकर लोगों की मदद करेंगी और हमें भी करना होगी। आज हमें तमाम पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं। बच्चों को दोबारा क्लासरूम्स तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। कबीरवाला के चक छैडी की बस्ती संगलावाली में सैलाब ने खातून शहनाज माई और उसके 3 जहनी तौर पर मासूर बच्चों की जिंदगी को कड़ी आजमाइश में डाल दिया है। सैलाबी रैले उनका कच्चा मकान बहा ले गया। न सर पर छत है और ना ही आगे कोई रास्ता। पहले ही जिंदगी दुश्वार थी, मगर अब दोहरी आजमाइश ने इन्हें मजीद बेहाल कर दिया। मजीद बताएंगे फारूक रजा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील कबीरवाला के दरखाना बार की एक बस्ती संगलावाला के अंदर, जहाँ एक खातून जिसके 3 माजूर बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे, वो उसका घर इस सैलाब ने मुकम्मल तौर पे मुनहदिम कर दिया है और वो इस वक्त अपने 3 माजूर बच्चों को लेकर खुले आसमान के नीचे मौजूद है। हम बात करते हैं खातून के साथ कि सैलाब ने उन पर क्या असर मुतब किया है। लोगों ने काम करके मैं घर बनाया है। हर शा सामान कपड़ा टाकी विचे पिया दबिया बिशाक दे वेख लन जाके
चार दीवारी डेग गई, बच्चियां दी गोली पूरी करिए समान मकान बनाविए, मेहरबानी करें सानू घर बार बना। अपने 3 माजूर बच्चों को वो लेकर कहाँ जाए इस आने वाले सर्दी के मौसम में। उसकी हुकूमत वक्त से अपील है कि उसे फौरी तौर पर घर बनाने के लिए इमदाद मुहैया की जाए, ताकि वो अपने इन माजूर बच्चों के इलाज के साथ साथ उन्हें सर ढांपने की जगह भी मुहैया कर सके। और अब बात करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटा दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया है। उवैस यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, क्या शिकायत थी चेयरमैन पीटीए के खिलाफ? उवैस, आप हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ये अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाया जाए और चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने की जो दरख्वास्त थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने इस तैनाती के खिलाफ फैसला महफूज कर रखा था, जो 99 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला अब जारी कर दिया गया है। ये भी मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार से सिंगल बेंच के केसेस वापस ले लिए गए हैं। अब वो मुस्तकबिल में किसी भी सिंगल बेंच में कोई केस नहीं सुन रहे हैं और उनको एक टैक्स केसेस से मुतल्लिक स्पेशल डिवीजन बेंच का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन चूंकि सिंगल बेंच में ये केस ज़ेरे समाअत था और वो इसका फैसला समाअत मुकम्मल करने के बाद महफूज कर चुके थे, तो उन्होंने ये फैसला जारी कर दिया है और चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी किया है। 99 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला है जो अदालत की जानिब से जारी किया गया है। उवैस, क्या किसने दरख्वास्त दायर की थी? कब से ये मामला ज़ेरे समाअत था? क्या इल्ज़ाम था? जी बिल्कुल, देखिए इस जो दरख्वास्त है इसकी मुतअद्दिद समातें हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जो आखिरी समात हुई थी उसमें अदालत ने यही कहा था कि अगर हुकूमत की जानिब से कोई जवाब या गुजारिशात या कोई तहरीरी चीज़ अदालत के सामने जमा कराई जानी है तो वो जमा कराई जा सकती है। अदालत इसकी केस की मुकम्मल करके फैसला महफूज कर रही है, लेकिन अदालत की जानिब से एक टाइम दिया गया था कि वो इस दौरान जो भी तहरीरी मारूजात हैं वो अदालत में पेश कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने कहा था कि जो प्रोसेस है चेयरमैन पीटीए की तायीन का, उनकी समरी किस तरह मूव हुई, क्या प्रोसेस जो है वो फॉलो हुआ, उससे मुतालिक जो भी डिटेल हैं वो अदालत को देना चाहें तो वो दे सकते हैं। लेकिन अदालत ने ये फैसला जो है आखिरी समाअत पर महफूज कर लिया था। समाअत में ये मौका दिया गया था वफाकी हुकूमत को कि वो अगर कोई चीजें जमा कराना चाहें तो करा सकते हैं। और अब ये ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उवैस यूसुफज़ई।